जाटलैंड में मिशन लोटस को धार देने आज सीएम योगी हरियाणा पहुंचे। सीएम योगी ने तीन जगहों पर रैली की, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर सियासी तीर भी ताने। हरियाणा के सियासी दंगल में क्या योगी बीजेपी का मंगल कर पाएंगे? देखिए हरियाणा के चुनावी रंग पर यह खास रिपोर्ट। याद रखना, पटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। रामलला को 500 वर्षों के बाद एक कांग्रेस बिठा पाती क्या? कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। देश में संकट आता है इनको नानी याद आती है। जाट वर्सेस नॉन जाट और 36 बिरादरी में उलझी हरियाणा की चुनावी लड़ाई में आज सीएम योगी ने हिंदुत्व का तड़का लगा दिया। यूपी के सीएम योगी ने हरियाणा में टॉप गियर पर चुनावी बुलडोजर दौड़ाया। चुनावी समर में सीएम योगी अपना चुनावी बुलडोजर लेकर पहले जींद के नरवाना पहुंचे, फिर सोनीपत के राई और आखिर में करनाल के असंध में जनसभा की, जहां सीएम योगी ने हिंदुत्व के चक्रव्यूह से विपक्ष के जातीय नैरेटिव को नेस्ते नाबूद करने की कोशिश की। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। हरियाणा में बीजेपी लगातार 10 सालों से सत्ता में है। जाट वर्सेस नॉन जाट की इस सोशल इंजीनियरिंग से बीजेपी ने जाटलैंड में सियासी लठ गाड़ा। वो इस बार एंटी इनकम्बेंसी और किसान आंदोलन फैक्टर से कमजोर पड़ सकता है। लिहाजा योगी हिंदुत्व की लकीर खींचकर सारे मुद्दों को गौण कर रहे हैं। इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। हरियाणा में भले ही सीएम योगी हिंदुत्व की लकीर खींचकर कांग्रेस की सियासी जमीन साफ करने की तैयारी में हो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी 36 बिरादरियों का हाथ कांग्रेस के साथ होने का दावा कर रहे हैं। 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। कितनी सीटों पे आप विजय होने जा रहे हैं? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब भूपेंद्र हुड्डा के इस 36 बिरादरी वाले बयान के मायने भी समझिए। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति हुड्डा परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। भले ही सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना हो, लेकिन हुड्डा रेस में आगे बताए जा रहे हैं। इन्हीं अटकलों को हवा देकर बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले को भी धार दे रही है। इनके घर में जो द्वंद्व बचा हुआ है, बापू बेटे का द्वंद्व, कभी शैलजा के साथ पंगेबाजी, कभी और कोई नया शुरू हो जाए, इसलिए ये द्वंद्व भी जनता को पता लग रहा है और उस महिला को इतना अपमानित कर रहे हैं। भले वो हमारी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन किसी महिला और वो भी अनुसूचित जाति महिला की, उस बहन की बेकदरी अगर होती है तो पीड़ा तो हमको भी होती है। कुमारी शैलजा के प्रति बीजेपी के इस नरम मिजाज की वजह है हुड्डा और शैलजा की कथित सियासी अदावत। दरअसल दलित समुदाय से आने वाली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भी सीएम पद पर दावेदारी ठोक चुकी हैं, लेकिन टिकट वितरण में हुड्डा गुटकी चली है। लिहाजा हुड्डा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो बीजेपी की जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति पर फिट बैठता है। और आज तो हमने इस बहन को भी कह दिया है कि अगर वहां दम घुट रहा हो तो जाति की राजनीति की राह पर चल चुके राहुल को बीजेपी उन्हीं की सियासी पिच पर बाउंसर फेंक रही है। सीएम योगी ने भी आज हरियाणा में दलितों के मुद्दे को हाईलाइट किया। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले को तरजीह दी है। बीजेपी के राजनीति को फिर धार मिलती है या कांग्रेस के 36 बिरादरियों के समर्थन के दावे पर मोहर लगती है, इसका फैसला जनता 5 अक्टूबर को करेगी और 8 अक्टूबर को जी न्यूज पर सबसे पहले पता लगेगा हरियाणा के दंगल में किसका धोबी पछाड़ दाव दम दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।